दोस्तों, आज मैं आपको विल्मा रुडोल्फ के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल से बल्कि डॉक्टर की कही हुई बात को भी गलत साबित करके दिखा। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इसकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी कई रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 वर्ष की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एक टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हेंस से था, जिसे कोई भी नहीं हरा पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुत्ता से ही था। रिले रेस में आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटल बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बैटन ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरी छोर पर जुत्ता हैन तेजी से दौड़ी चली है। विल्मा ने नीचे गिरी हुई बैटल उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेज दौड़ी कि जुत्ता को तीसरी बार भी हरा दिया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा रुडोल्फ की लाइफ स्टोरी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयाँ और कमजोरियाँ कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। यदि इंसान के भीतर जज्बा, मेहनत और आत्मविश्वास हो। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी और डॉक्टरों की निराशा के बावजूद विल्मा ने हार नहीं मानी और दुनिया की सबसे तेज धाविका बनकर इतिहास रच दिया। उनका जीवन प्रमाण है कि असली ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और निरंतर प्रयास में छिपी होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार को मंजिल की सीढ़ी बना लेते हैं और कभी प्रयास करना बंद नहीं करते। विल्मा रुडोल्फ की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। हार कभी अंत नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है। धन्यवाद।